सिर्फ बिजली सस्ती नहीं करानी बल्कि मुराद याफ्ता तबके की गुलामी से निजात हासिल करनी है। आईने पाकिस्तान की दफ़ा 3 और 25 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कैसे, धोखेबाजों से होशियार। हामिद मीर का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम धोखेबाजों से होशियार इसमें कई सवालात उठाते दिखाई दिए। लिखा कि क्या आप जानते हैं कि बिजली के बिलों में आयद किए गए गैर मुनसिफाना टैक्स और बिजली की कीमतों में इजाफा आईने पाकिस्तान की दफ़ा 3 और 25 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। क्या आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटियों में वसूल की जाने वाली भारी भरकम फीसें आईने पाकिस्तान की दफ़ा 25A और 37 की खिलाफ वर्जियाँ हैं। बहुत कम पाकिस्तानियों को ये इल्म है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मौजूदा आइन अपने शहरियों को बहुत से ऐसे हुकूक देता है जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसी जमहूरियतों में तो हैं, लेकिन अमेरिका और बरतानिया जैसी सरमायादाराना जमहूरियतों में नहीं हैं। आइन की दफ़ा 3 में कहा गया है कि रियासत इस्तेसाल की तमाम अक़साम का खात्मा करेगी और हर किसी को उसकी मेहनत के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। दफ़ा 25 के मुताबिक तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के मसावी हकदार हैं। दफ़ा 25 में न सिर्फ जिनसी इम्तियाज़ से इनकार किया गया बल्कि औरतों और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। 25A के मुताबिक रियासत का फ़र्ज़ है कि 5 साल से 16 साल की उम्र के हर बच्चे के लिए मुफ्त तालीम का बंदोबस्त करे। दफ़ा 37 के मुताबिक रियासत ने पसमानदा तबकात के तालीमी और माशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है और कम से कम वक्त में मुफ्त सेकेंडरी तालीम सबको दिलवानी है। इसी दफ़ा में यह भी करार दिया गया कि हर किसी के लिए मेरिट पर आला तालीम का हुसूल मुमकिन बनाया जाए और सस्ता और फौरी इंसाफ भी मुहैया किया जाए। 14 अगस्त 1973 को यह आइन नाफिज हुआ। 2023 में इस आइन के नफाज के 50 साल पूरे हो गए, लेकिन इस आइन में पाकिस्तानी शहरियों को जो हुकूक दिए गए वो किधर गए। सब जानते हैं कि 50 साल में से तवील अरसे तक फौजी डिक्टेटरों ने इस आइन को मअतल रखा और जब आइन बहाल हुआ तो इक़्तिदार के भूखे सियासतदान इस पर अमल करने के बजाय आपस में एक दूसरे को भंबोड़ते रहे। अदलिया ने इस आइन की पासदारी करना थी, लेकिन आला अदालतों के जजों की बड़ी अक्सरियत फौजी डिक्टेटरों की चमचागिरी करती रही और मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ देती रही। 1973 के आइन की खिलाफ वर्जी में आला अदालतों के जज साहिबान किसी से पीछे नहीं रहे। ये जज साहिबान आला फौजी अफसरान और आला सरकारी अफसरान जो मुराद हासिल करते हैं वो आइन की दफ़ा 25 के खिलाफ है। इन सबको मिलने वाली मुराद का बोझ बिजली और गैस के बिलों के जरिए आम लोगों पर डाला जाता है। पाकिस्तान का तबकाती निज़ाम तालीम आइन की दफ़ा 3 के खिलाफ है। महंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में आम पाकिस्तानियों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये स्कूल जिस अशराफिया को जन्म देते हैं वो अशराफिया उन अवाम पर हुकूमत करती है जो सस्ते उर्दू मीडियम स्कूलों या दीनी मदारिस में पढ़ते हैं। कोई हुकूमत इस तबकाती निज़ाम तालीम को ख़त्म नहीं करती, क्योंकि अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ एक कारोबार बन चुके हैं और इस कारोबार से वाबस्ता अफराद पॉलिसी साज इदारों में बहुत असर व रसूख रखते हैं। ये सब मफादाती ग्रुप माशी इस्लाहात के नाम पर ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमीर तबके को मिलने वाली मुराद का तहफ़्फ़ुज़ होता है। आईने पाकिस्तान में ऐसे बहुत से हुकूक मौजूद हैं जो शहरियों को मिल जाए तो रियासत मजबूत और कुछ गिरोह कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन आइन पर अमल दरामद नहीं होता। मसलन दफ़ा 10 के मुताबिक अगर किसी शहरी को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे किसी अदालत में पेश किया जाएगा। अगर दफ़ा 10 पर अमल दरामद होने लगे तो फिर रियासती इदारों को अपने शहरियों को उठाकर लापता करने में मुश्किल पेश आएगी, इसलिए दफ़ा 10 पाकिस्तान में गैर मौसर है। दफ़ा 38 के मुताबिक रियासत अपने शहरियों को खुराक, कपड़ा, घर, तालीम और तिब्बी सहूलियात फराहम करेगी, आमदनी में मौजूद तफरीक ख़त्म करेगी और सूद को ख़त्म करेगी। दफ़ा 227 के मुताबिक पाकिस्तान में नाफिज तमाम कवानीन को कुरान और सुन्नत के ताबे बनाया जाएगा। वफाकी शरई अदालत पाकिस्तानी बैंकों को सूद से पाक बैंकिंग को फ़रोग देने का हुक्म दे चुकी है, लेकिन इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान किसी सियासतदान को ज़ाती पसंद और नापसंद पर नाअहल करार दे देते हैं, किसी को रिहा करने का हुक्म देने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, लेकिन आइन की इन दफ़ात पर अमल दरामद में दिलचस्पी नहीं लेते जिनका बराह रास्त ताल्लुक आम आदमी के हुकूक से है। आइन की दफ़ा 5 के तहत रियासत से वफादारी हर शहरी का फ़र्ज़ है और आइन की इताअत हर शहरी पर लाजमी है। जब इस आइन से बगावत करने वाले फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक जज सज़ा देता है तो इमरान खान की हुकूमत इस जज को पागल करार दे देती है और फिर कुछ दीगर जज साहिबान इस डिक्टेटर को रिलीफ देकर प्रमोशन हासिल कर लेते हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि एक आइन शिकन डिक्टेटर को सज़ा देने पर इमरान खान और जनरल बाजवा में इख्तलाफ नहीं होता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी आइन शिकन डिक्टेटर को सज़ा दिलवाने पर इसरार नहीं करती, बल्कि डिक्टेटर को सज़ा से बचाने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा की खुशामद में कोई कसर नहीं छोड़ते।
इन सब का आपस में इख्तलाफ अपने ज़ाती मफादात पर हो जाता है। इनमें से किसी का मसला आईने पाकिस्तान नहीं है। आजकल ये बहस चल रही है कि आइंदा आम इंतखाबात कब कराए जाएं। इस मामले पर आइन की दफ़ा 224 बड़ी वाज़ेह है। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों के नाम पर इंतखाबात का इल्तवा चाहता है, लेकिन इस इल्तवा के पीछे जो असल सोच है वो आइन पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता गैर मौसर करना चाहती है। पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। अगर आम इंतखाबात भी 90 दिन में नहीं होते तो 1973 के आइन के दुश्मनों के पास ये दलील आ जाएगी कि ये आइन अपना दिफा नहीं कर सकता, लिहाजा ये आइन बदल दिया जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले 2022 में हमें कहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना चाहता है, इसलिए उसे हटाना ज़रूरी है। आपने उसे हटा दिया, जेल में पहुंचा दिया, लेकिन अब अगर इस आइन पर अमल दरामद नहीं होता तो जिम्मेदार कौन है? बिजली के बिलों पर एहतजाज करने वाले आम पाकिस्तानी याद रखें कि 1973 के आइन में उन्हें सस्ती तालीम, मुफ्त तिब्बी सहूलियात, रिहाइश और खुराक समेत बहुत से हुकूक दिए गए हैं। उन्हें सिर्फ बिजली सस्ती नहीं करानी बल्कि इस मुराद याफ्ता तबके की ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है जो आइन पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता गैर मौसर बना रहा है। ये धोखेबाज तबका अपने ग्रोही मफादात को कौमी मफादात का नाम देता है। इस आइन दुश्मन तबके की शिकस्त ही पाकिस्तान की फतह है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।